ऐसे थिंक एंड लर्न चैलेंज में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन पिछले दिन पूछा गया था और इसके कई सारे लोगों ने ट्राई किए थे। एक आंसर सही भी आया था, लेकिन हम सॉल्यूशन डिटेल दे देते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ था। ये क्वेश्चन था कि इन ग्रीड बिलो हाउ मेनी वेज वी कैन स्पेल मैथम। मैथम में आप देखें कि कुल 6 लेटर है और 6 लेटर को कैसे आप स्पेल कर सकते हैं। तो इसमें जो ग्रिड लिखी हुई है उसी ग्रिड को यहाँ थोड़ा हमने बड़ा करके दिखाया है। इस ग्रिड में M-A-T-H-E-M ये लिखा हुआ है। अब आप देखें कि ए तक M-A को स्पेल करने के कितने तरीके हैं। M-A या तो इधर से स्पेल कर सकते हैं या इधर से स्पेल कर सकते हैं, तो 2 तरीके हैं। तो M-A को सिर्फ अगर स्पेल करना हो तो हम 2 तरीके से स्पेल कर सकते हैं, या तो इधर से या इधर से, है ना। अब उसी तरह से M-A-T को स्पेल करना है तो हम कितने तरीके से स्पेल कर सकते हैं। तो यहाँ तक 2 तरीका है और यहाँ तक 2 तरीका है, तो 3 तरीके से हम स्पेल कर सकते हैं। या तो ये 2 तरीका यहाँ तक पहुंचे हैं M-A-T M-A, और यहाँ से T को ये ले लें तो ये 3 तरीके हो जाएंगे, है ना। या ये T ले लें तो ये 3 तरीके हो जाएंगे। मतलब हर हालत में 3 तरीके होंगे। M-A को स्पेल करने के लिए 3 तरीके इधर से हैं, 3 तरीके इधर से। तो ये कह सकते हैं कि 3 और 3 6 तरीके हैं टोटल। अगर ये बात की जाए तो टोटल 6 तरीके हो गए। तो M-A-T तक स्पेल करने के लिए 6 तरीके हो गए। ये 3 लेटर हो गए M-A-T, 3 तरीका इधर से, 3 तरीका इधर से, 6 तरीके। उसके बाद अगर हम M-A-T-H की बात करें तो इसी तरीके से ये 3 तरीका और ये एक H यहाँ से ले लें तो ये 4 तरीके हो जाएंगे। ये 3 तरीका और एक H यहाँ से ले लें, यहाँ पे H है ना, देखिए, तो ये हो जाएंगे 4 तरीके। 3 और एक ये H यहाँ पे है, M-A-T है ना, H यहाँ पे है, तो 3 और एक 4 तरीके हो गए। तो यहाँ तक आते आते आप देखेंगे 4 तरीके हो गए M-A-T-H का, और 4 और 6 मिलकर के कितने हो गए, 10 और 10 कितने हो गए, 20 तरीके से हम M-A-T-H का स्पेलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके आगे ई है, तो ई आने तक कितना होगा, यहाँ पे ई है ना। तो ये देखिए 4 और 4 तरीके यहाँ तक पहुंचे हैं, और यहाँ से ये ई ले लें तो ये 5 तरीका हो जाएगा। इसी तरह से 4 तरीके यहाँ से और यहाँ से ई ले लें तो ये 5 तरीका हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये 4 तरीका यहाँ तक पहुंचे और 6 तरीका यहाँ तक पहुंचे हैं। 6 और 4 मिल करके अगर इसको हम जोड़ें तो ये 10 तरीके हो गए, इधर से आए और इधर से मिल करके 10 तरीके। इसी तरह से ये भी 10 तरीके हो गए। तो छोटे वर्ड में समझना ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे आ गया M, ये 5 10 तरीके, इसी तरह से 10 और 5 15, ये 10 और 5 15, और 15 20 35, और ये मिलकर के 35 हो गए, और ये भी 15 20 35 हो गए, और 35 35 70। तो यानी सिर्फ हमें अगर M-A-T-H-E तक जाना होता तो 70 तरीके होते, लेकिन हमें जाना है M तक, आखिरी में। तो इसी तरह से ये 5 एक 6 हो जाएगा, ये 10 15 6 21, और ये 35 और 21 56, ये 20 और 70 और 56 126। इसी तरह से इधर भी 126 तक आएगा, और 126 तरीके इधर से आएंगे, 126 तरीके इधर से आएंगे, कुल मिलके 252 तरीके हो जाएंगे। इस मेथड को पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है इसमें कि इसमें ये बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे एक एक है, इन दोनों को जोड़ के इसके बीच में लिख दें, दोनों किनारे एक लिख दें, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दें, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दें, दोनों किनारे एक एक लिख दें, फिर जोड़ के यहाँ लिख दें, इन दोनों को जोड़ के इनके बीच में लिख दें, इन दोनों को जोड़ के इनके बीच में लिख दें, दोनों किनारे एक एक लिखें। तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है उसमें आता है ये, और इसी पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो इसका कुल आंसर हो गया 252। 252 तरीके से इसको स्पेल किया जा सकता है। आप धीरे धीरे 2-3 वर्ड से अगर आप शुरू करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे M-A है, M-A करने के एक तरीके यहाँ, एक तरीके यहाँ, तो यहाँ 2 तरीके, 2 लेटर से आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर 3 है तो एक यहाँ से ये एक तरीका और 2 तरीका मिलकर 3 तरीका, ये एक तरीका और ये यहाँ से एक तरीका ये है, T यहाँ से ले सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हैं, दोनों एक 3 तरीका यहाँ भी होगा, है ना। तो ये कुल मिलके 6 तरीके यहाँ पे हो जाएंगे। तो 3 वर्ड के लिए 6 तरीके हैं। इसी तरह से 4 वर्ड के लिए 20 तरीके हैं, यहाँ तक 20 तरीका आ गया।
5 वर्ड के लिए 70 तरीका हो जाता है और 6 वर्ड के लिए ये 252 तरीके होंगे। तो जैसे जैसे वर्ड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ी और कोशिश करें। दिमाग का एक्सपेंशन होता है, थॉट प्रोसेस बढ़ता है और नॉलेज भी बढ़ती है। तो थैंक यू वेरी मच आपके पार्टिसिपेशन के लिए, और उन लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। अच्छे क्वेश्चंस है, कंपटीशन में आए हुए होते हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो अक्सर रेयर होते हैं और कंपटीशन में आ सकते हैं। थैंक यू।